हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जो एक युवा ने केवल 3,000 रुपये से स्टार्ट करके उसको 3 साल में ही 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की कंपनी बना दिया। जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों ये कहानी है गुजरात के बड़ोदरा शहर के रहने वाले करण की। करण और उनकी फ्रेंड ऊर्जा, ये बेसिकली इन दोनों की ही कहानी है। ये दोनों कॉलेज में पढ़ते थे और साथ में ही एक साथ इन्होंने बीबीए किया था। बीबीए करते वक्त ही इन्होंने असाइनमेंट किए कुछ, और उन असाइनमेंट करने से ही इनको अपने खुद के बिजनेस करने का आइडिया आया। लेकिन बिजनेस की ना तो इनको कोई समझ थी, ना ही इनके पास इतना पैसा था कि ये ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर कुछ भी नया बिजनेस स्टार्ट कर सकें। चूँकि कॉलेज असाइनमेंट के दौरान इन्होंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के बारे में काफ़ी कुछ सीखा था, काफ़ी कुछ थ्योरी में पढ़ा था, लेकिन प्रैक्टिकल का इनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था। इसीलिए इन्होंने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करने का फैसला किया। लेकिन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस भी ये था कि उसमें क्या इंपोर्ट करना है, क्या एक्सपोर्ट करना है, मार्केट की डिमांड देखनी होगी कि मार्केट में क्या चल सकता है या क्या नहीं चल सकता है। तो इसीलिए इन्होंने मार्केट को स्टडी करना शुरू किया और मार्केट में देखा कि हम क्या प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर सकते हैं। काफ़ी रिसर्च करने के बाद इन्होंने ये देखा कि इंडियन मार्केट में कुछ ऐसे प्रोडक्ट या तो मुश्किल से मिलते हों या फिर वो हाई रेट पर मिलते हों, ऐसे प्रोडक्ट को इन्होंने टारगेट किया और ये सोचा कि क्यों ना हम ऐसे प्रोडक्ट बाहर से मंगाएंगे जो इंडिया में या तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं या फिर वो काफ़ी महंगे मिलते हैं। लेकिन उसके लिए काफ़ी पैसा चाहिए था इंपोर्ट करने के लिए। तो शुरुआत में इनके पास इतना पैसा भी नहीं था और इनकी फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी कि ये घर वालों से अपने कुछ ही बिजनेस करने के लिए पैसे मांगते। अगर घर वालों से पैसे भी मांगते तो घर वालों का तो यही जवाब होता था कि पहले ठीक से पढ़ाई कर लो, कोई अच्छी जॉब कर लो। बिजनेस तो बहुत ही दूर की चीज़ थी उनके घर परिवार वालों की नज़रों में। इसीलिए इन्होंने घर वालों से पैसा नहीं मांगा और अपने खुद से पैसे इकट्ठे करने का प्रयास किया। और इन्होंने देखा कि साल 2019 में वो एक समय ऐसा था जहां पर फास्ट फूड का बिजनेस काफ़ी बूम कर रहा था। इसीलिए इन्होंने बटर पेपर, क्योंकि फास्ट फूड में ज़्यादातर बटर पेपर ही यूज होता है, इसीलिए इन्होंने बटर पेपर में अपने बिजनेस करने का फैसला किया। और ये सिंपली वडोदरा के बड़े थोक विक्रेताओं से बटर पेपर को लेकर छोटी दुकानों पे या जो छोटे जो ठेले होते थे उन पर बटर पेपर की सप्लाई करते थे। 2-3 साल तक इन्होंने ऐसे ही बटर पेपर की सप्लाई किया और उससे कुछ पैसे आने के बाद इन्होंने फिर अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन उसमें भी काफ़ी समस्याएं थी, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारे नियम कानून हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस होता है और भी कई सारी लीगल चीज़ें हैं जिनकी इनको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। इसीलिए इन्होंने 6 महीनों में केवल यही चीज़ें रिसर्च की कि कैसे लाइसेंस बनता है या इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का बिजनेस होता क्या है या इसको किस तरह से किया जाता है। पूरी 6 महीने की रिसर्च करने के बाद इन्होंने कुछ पैसे इन्वेस्ट कर अपने प्रोडक्ट चीन से मंगाने शुरू किए। लेकिन बेसिकली वो प्रोडक्ट वो थे जो इंडिया में या तो बहुत मुश्किल से मिलते थे या फिर उनको काफ़ी कॉस्ट उनकी हाई होती थी। और वो प्रोडक्ट थे बेसिकली किचन और बाथरूम एसेसरीज, और वो भी स्टाइलिश एसेसरीज जो बड़े बड़े महंगे घरों में लगती थी। वो इंडियन मार्केट में बहुत मुश्किल से ही मिलती थी और मिलती भी थी तो उनकी कॉस्ट काफ़ी हाई होती थी। इसीलिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसे किचन और बाथरूम एसेसरीज को चाइना की मार्केट से मंगाकर उनको इंडिया में बेचा जाएगा, क्योंकि चाइना में काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इन सब चीज़ों को काफ़ी सस्ते में प्रोवाइड कराती हैं और उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। लेकिन शुरुआत में लाइसेंस बनाना अपने आप में बहुत मुश्किल कार्य था, इसीलिए इन्होंने थर्ड पार्टी से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करना शुरू किया। बेसिकली थर्ड पार्टी के द्वारा चीन से किचन और बाथरूम एसेसरीज को मंगाकर उसको इंडियन मार्केट में बेचने का काम करने लगे। और इन्होंने वडोदरा में ही रेंट पर एक छोटा सा गोदाम भी लिया जहां से चाइनीज माल को वहां पर स्टॉक करते थे और वहां से उसके ऊपर अपना टैग लगाकर मार्केट में बेचते थे। लेकिन वहां पर भी ये था कि जो इनका सामान आता था उसको ये ले जाकर अपने स्कूटी के द्वारा लोकल मार्केट में बेचा करते थे। उससे इनकी मार्केट एक सीमित मार्केट थी और उससे जल्द ही इनको पता चल गया कि अगर हम इस तरह बिजनेस करेंगे तो हम वडोदरा से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। और अगर अपने बिजनेस को एक अलग लेवल पर ले जाना है तो हमें उसकी मार्केटिंग पूरे देश में करनी पड़ेगी और अपने प्रोडक्ट को पूरे देश में सेल करना पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने फिर अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी को बदलते हुए अपनी मार्केटिंग सोशल मीडिया के जरिए करनी शुरू की। और ये बेसिकली अपने प्रोडक्ट के फोटोज वीडियोज बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करते थे, जिससे कि इनकी मार्केटिंग अच्छी खासी होने लगी। और ऑनलाइन मार्केटिंग करने से इनको काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ। जहाँ पर इनको हफ्ते में 2 से 4 ऑर्डर ही मिल पा रहे थे, वहीं इनके ऑर्डर की संख्या अब 40 से 50 तक बढ़ चुकी थी। और फिर जैसे ही इनके ऑर्डर की संख्या बढ़ने लगी, इन्होंने भी अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन ई-कॉमर्स साइट अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इन पर लिस्टेड करना शुरू किया, जहां से भी इनकी सेल एकदम से बढ़ने लगी।
और फिर इनकी इस कंपनी का टर्नओवर एक साल में ही लगभग 14 लाख रुपए से ऊपर का हो चुका था। और फिर इसीलिए इन्होंने अपनी फिनेक्स पेपर प्रोडक्ट नाम की कंपनी को और भी ज़्यादा बूम करने की कोशिश की और इसी की मार्केटिंग पर इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा पैसा खर्च किया। और आज कंपनी के बनने के लगभग 3 साल बाद इनका टर्नओवर 1 करोड़ से भी ज़्यादा का हो चुका है और ये अपनी कंपनी की मार्केटिंग पर लगभग 2 लाख रुपए महीने तक खर्च करते हैं। हालांकि इनकी कोई ज़्यादा बड़ी टीम नहीं है, ये केवल 4 लोगों की टीम है जो मिलकर इस काम को करते हैं और आज इनका काम अच्छा खासा चल भी रहा है, जिससे इनको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और वीडियो को यहाँ तक वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।